आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आलोचना हॉल में आज मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की जानिब बुक ग्रांट तकरीब का इनेकाद किया गया। आइए तफसील रिपोर्ट अपने नुमाइंदे के साथ देखते हैं। उर्दू एकेडमी भी हुई लास्ट, उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे बढ़ेगा अगले बोर्ड में भी। तो इन दो सोसाइटियों में दो किताबें भी निकली, दो पर्चे भी निकले, एक सदाए उर्दू और एक तसलसल के रूहरमा जनाब गुलाम सरवर साहब यहाँ तशरीफ फरमाए। एक मतलब गुलाम सरवर साहब के लिए तालियां हो जाए। तो तसलसल के भी सब एडिटर रहे और हुस्न इत्तेफाक से इसके बाद जो बोर्ड आया और उस बोर्ड में जो सदाए उर्दू नाम का पर्चा निकला उसके भी सब एडिटर रहे, बेशुमार सलाहियतों के मालिक। सबसे अच्छी बात, मैं अहले आसनसोल की जानिब से मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी को इस बात पे ज़रूर मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि सर आसनसोल अक्सर व बेशतर माजरत के साथ कहीं ना कहीं नज़रअंदाज हुआ है, लेकिन इस मरतबा आप लोगों ने हक ब हकदार एक ऐसे शख्स का इंतखाब किया है जो किसी तरह का डिस्प्यूट में नहीं। आप यकीन जानिए कि जैसे इनके नाम का ऐलान हुआ पूरे शहर में खुशी का माहौल देखा गया, लोग मुबारकबाद देते रहे। तो एक मतलब खुशी देने के साथ साथ मैं चाहूँगा कि उर्दू एकेडमी के तमाम अरकान को भी मुबारकबाद और तालियां होनी चाहिए जिन्होंने एक सही इंतखाब किया है। अब खुर्शीद गनी साहब प्लीज़ आप आ जाएँ। और आज आप यहाँ किस प्रोग्राम के सिलसिले में आए थे? और यहाँ पे हमारे मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की जानिब से बुक ग्रांट के लिए बच्चों को किताब खरीदने के लिए कुछ ग्रांट की तकसीम हो रही थी, उसके लिए चेक दिया जा रहा था, उस सिलसिले में। आसनसोल में इन दिनों सियासत करवट ले ली है और काफ़ी उथल पुथल देखा जा रहा है। आप लोगों के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। आसनसोल में जो ये मंजरनामा उभर रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे? आसनसोल में जो सियासी उथल पुथल है उस सिलसिले से मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो उर्दू एकेडमी के लोग आए और जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि सिर्फ मुशायरा करते हैं, ये लोग सिर्फ पुलाव खानी करते हैं, लेकिन इन्होंने पूरी टीम, खासकर नदीमुल हक साहब ने कहा कि तालीम ही मुसलमानों का सबसे बड़ा फतह की चीज़ है। तालीम हासिल करना, तालीम पे जोर दिया गया। तो हम लोग जो 4 काउंसिलर हैं जहाँ 50,000 से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स रहते हैं, वहाँ की आवाज़ है। वहाँ ठेले वाले, रिक्शे वाले अपने बच्चों की तरफ को तालीम की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं, तालीम की तरफ ले जा रहे हैं। और वहाँ पे हम लोगों की सबसे बड़ी कमी है उर्दू कॉलेज। लिहाजा मैं नदीमुल हक साहब ने ऐलान किया है कि जनवरी के महीने में हो सकता है कि ममता बनर्जी आकर के हमारी उर्दू एकेडमी की बिल्डिंग को ओपनिंग करें। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ तमाम उर्दू एकेडमी के यहाँ के रहनुमाओं और कलकत्ता से आए हुए मेहमानों का कि आप उर्दू कॉलेज की तवज्जो दीदी की तरफ करा दें। नहीं, हम लोगों ने देखा आप उर्दू की लड़ाई भरपूर ताकत से लड़ रहे थे, लेकिन अपोजिशन वालों का ये कहना कि आपके जो रहनुमा थे वो तो चले गए, अब उसके बारे में आप लोग क्या करोगे? हमारे रहनुमा हम लोग ममता बनर्जी को देखकर काम करते हैं और किसी को देख करके नहीं। हमने 16 तारीख को ऐलान कर दिया था कि हमारा रहनुमा ममता बनर्जी है, हम अपनी बात ममता बनर्जी के पास रखेंगे। हमारा ऐसा कोई रहनुमा नहीं है जो ये, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आ रहा कौन जा रहा। मुसलमान खास करके हम लोग अक़लियत वाले ममता बनर्जी को अपने दिल में रखते हैं और ममता बनर्जी से काम करते हैं और ममता बनर्जी से अपनी फरियाद रखते हैं। से द्वारे द्वारे सरकार आपके पास चलकर आ रहे हैं, जैसा इम्तियाज़ भाई ने कहा पहले, तो इसी तरह आज से कई दिन पहले नदीम भाई ने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम लोग पूरी टीम वहां जाते हैं। जब द्वारे द्वारे सरकार हम लोग यहां से वहां जा रहे हैं, जब पूरी सरकार आपके पास जा रही है, तो क्यों नहीं पूरी उर्दू एकेडमी आसनसोल जाए और हमारे बच्चे और जो बच्चियां जो हैं उनका जो ग्रांट दिया जा रहा है उनको इस्तकबालिया वहाँ चल के दिया जाए। तो मैं नदीम भाई का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एक चीज़ तो ये है कि ताली तो बज रही है, तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम बोथ एंड नॉट फ्रॉम वन एंड। तो ऐसा है, आपके साथ उर्दू एकेडमी, आपके साथ वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, आपके साथ बहुत सारे एनजीओज जो है आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ ममता बनर्जी खड़ी हैं। आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको नंबर लाना है। और दबीर भाई ने जिस तरह से कहा कि आप ये जो ग्रांट दिया जा रहा है तो सिर्फ आप बुक खरीदें, बुक के सिवा आप ऐसा ना हो कि कोई मोबाइल खरीद लें, यहाँ गार्जियन बहुत सारे मौजूद है, ऐसा ना हो कि कोई मोबाइल या साइकिल। आज
मगरब बंगाल उर्दू एकेडमी की टीम आपके सामने हाजिर है और इसका मकसद हमारे दबीर भाई और जनाब शहाबुद्दीन हैदर साहब बता चुके हैं। ये टीम नदीमुल हक साहब के अगुवाई में उनकी अजीज अजीज उस्ताद और अदीब या उनके लहजे से ये अंदाज़ा हो रहा था कि शायरी भी करते हैं। देखिए, होता ये है अक्सर व बेशतर कि उर्दू एकेडमी जिस काम का बीरा उठा रखी है, मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे नदीमुल हक साहब की रहनुमाई में आप तक पहुँचकर उसे साबित करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि खुशबख्ती हमारी ये है कि उर्दू एकेडमी की सरबराही की जिम्मेदारी जिस शख्स के कंधे पर, बल्कि मजबूत कंधे पर दी गई है, वो शख्सियत मोहताजकार हुई है और उनके ईमा पे जिस तरह से तशरीफ हमारे साथ लाने वाले हमारे कलीग्स और आप सामने नजर आए, हम लोग बुक ग्रांट का प्रोग्राम कई सालों से कर रहे हैं। अभी नकीब जलसा ने कहा हम लोग कलकत्ता बुलाकर दिया करते थे, कल प्यासा कुएं पर जा कुआं चल रहा है। सही हकीकत है और इसका सेहरा हमारे मौजूदा वाइस चेयरमैन और डॉक्टर प्रोफेसर दबीर अहमद साहब जाती है, क्योंकि उन्होंने ये मशवरा दिया और हम लोगों ने उसको मंजूर किया। उसकी दो वजह है। एक तो ये कि आप सब वहाँ जाते थे, किसी को बंदिश नहीं थी, हम लोग सबको बुला के देते थे। इस हालात कुछ मुख्तलिफ है, हम एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं। मैंने खुशी संगी साहब से कहा था कि गवर्नमेंट के पॉलिसी के हिसाब से हमको चलना है। गवर्नमेंट का इदारा है, 16 बच्चियों को हम उन्हें बुलाया है, उनके साथ एक गार्जियन आएंगे, 32 आदमी होते हैं। बाकी आप लोग से मिला कि हम लोग कलकत्ते से आएंगे, 50 आदमी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शुरू में इनसे खाली इतना ये चढ़ा दिए हैं, वहाँ से उतरना मुश्किल है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपके पैमाने पर उतरे। स्टेज पर दरअसल सब लोग आप वाकिफ़ हैं कौन कहाँ से बैठा हुआ है, उसको दोबारा उसको कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आज कलकत्ता से मैं तो आपके लिए अनजान नहीं हूँ, ना ही आप हमारे लिए अनजान हैं, लेकिन कलकत्ता से मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की जो नई टीम है उसको आपके सामने इंट्रोड्यूस करने का मकसद है। तो मैं कहूँगा कि वहाँ पर हमारे उवैस कदनी साहब हैं, अरे हाथ उठा दिए बस, डॉक्टर नौशाद आलम साहब, हमारे इश्तियाक अहमद साहब, आप लोग सब हैदर भाई को जानते ही हैं, हमारी नुज़रत साहिबा जो सेक्रेटरी हैं, प्रोफेसर दबीर अहमद साहब, नए मेंबर हमारे यहाँ हैं नसीम अजीज़ी साहब, हमारे भाई मुख्तार अली साहब और अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, जो नहायत ही मेहरबान बड़ा करम वाला है। आप अगर मुनसिफाना रवैया इख्तियार करें तो पहले एक शेर सुने कि मैं मुसव्विर हूँ और तस्वीर सामने रखे ममता बनर्जी साहिबा की कि मैं मुसव्विर हूँ, मेरे फ़न का तकाज़ा है यही
मैं मुसव्विर हूँ, मेरे फन का तकाजा है यही, मुझको दुश्मन की भी तस्वीर बनानी होगी। अगर आप मोहतरमा ममता बनर्जी को अगर सामने रखें तो आपको अंदाज़ा होगा उनके सिलसिले में बहुत सरीही तौर पर हम लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करती हैं, जबकि वो प्रोपेगेंडा के सिवा कुछ नहीं है। अगर आप 4-5 वर्षों में हमारे माशरे में, ख़ास तौर से मुस्लिम माशरे में, अगर तालीमी रफ्तार का अंदाज़ा लगाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि हमारे 94-95% मार्क्स जो हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कि उर्दू मीडियम में पढ़ने वाले तलबा जो है मैंने मोर देन 90% मार्क्स हासिल करेंगे। हमने एक लिस्ट देखी यहाँ पर, अभी पिछले ये 2-4 दिनों कबल एक वो जलसा हुआ इसी तरह का, आप लोगों की तरह का, तो वहाँ इन्होंने बुक ग्रांट के मौका पर जो दिया तो मैंने देखा कि कोई भी ऐसा मार्क्स नहीं था जो 93 से कम हो। अब इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने ही ऐसे हमारे तलबा और तालिबात होंगी कि आप ये माहौल जो बनाया जाता है और जो मुहर्रिक है हम उसको बिल्कुल सरसरी तौर पर देखने के आदी हैं, लेकिन जो तालीमी फ़ज़ा को साजगार करने का अगर हुकूमत की नीयत साफ़ हो, साफ़ सुथरी हो, जुमलाबाजी करने वाली हुकूमत नहीं हो जो आम तौर से होता है। ममता बनर्जी की एक ख़ास खसूसियत ये है कि उन्होंने अपनी टीम में ऐसे लोगों को सिलेक्ट करके रखा है जो वाकई ज़ाहिरी और बातिनी तौर पर उनकी जितनी स्कीम्स हैं, उनके जितने प्रोग्राम्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने का ये। और नदीमुल हक साहब 2020 के वो 6 तलबा तालिबात, सबसे पहले मैं आवाज़ दे रहा हूँ आफरीन हैदर, डॉटर ऑफ मोहम्मद हैदर साहब। सर कि आफरीन हैदर जिस तरह से शाइस्ता सलीम माध्यमिक में पूरे मगरबी बंगाल पूरे पश्चिम बर्धमान में टॉपर हुई, उसी तरह से आफरीन हैदर भी पूरे जिला में उर्दू मीडियम में हायर सेकेंडरी की टॉपर। मेरे पास यहाँ के इंस्टीट्यूशन का नाम, हालांकि मैं जानता हूँ कि आफरीन हैदर का